Today we have a discussion on conversion of inverse trigonometric function. ये कहता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे कन्वर्स करेंगे, मीन्स एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में जाने का क्या तरीका होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस फंक्शन को समझने से बहुत ही सहूलियत होगी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रश्न को करने में, क्योंकि आपके इच्छा अनुसार फिर ये वर्क होने लगेगा कि आप जिस फंक्शन में चाहें, जिस मोड में चाहें, आप अपना काम कर सकते हैं। और अगर ये कन्वर्सन नहीं अगर आपको आता है तो ऐसे परिस्थिति में आप मजबूर होंगे जो क्वेश्चन के फंक्शन दिए गए हैं उसी फंक्शन पे काम करने के लिए। और अगर आपको आता है तो साइन फंक्शन है, उसको आप tan में ले जा सकते हैं, cot में ले जा सकते हैं, 6 के 6 में से किसी फंक्शन में जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बना के रखा है उसमें आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, इस साइन इनवर्स को हमको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे फंक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल बनाने का प्रयास करेंगे, और इस ट्राइंगल को देखिए ऐसे बना लीजिए और इसको थीटा मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जो भी एंगल रखा गया हो इसका वॉट एवर यू लाइक। अगर एक्स है तो आप एक्स भी मान सकते हैं, थीटा है तो थीटा भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और इस साइन इनवर्स को थोड़ा देर के लिए मैं डायरेक्ट प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, ऐसे इनडायरेक्ट है कि इसको थीटा मान लेते और वैसे केसेस में एक्स बराबर साइन थीटा आता। तो मैं आपको इतना घुमाने का नहीं चाहता हूं कि फिर इसमें बहुत बेसिक स्टैंडर्ड में जाएं जिससे आपको लगे कि नहीं मैं पुरानी बातों को पढ़ रहा हूं। बड़ा सिंपल से समझ सकते हैं जिसमें हम लोग इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। और वो कैसे करेंगे तो आप तत्काल समझ लें कि यह एक साइन फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। यह एक, इसका जो वर्किंग है वो साइन फंक्शन के काम में कर रहा है। और अगर ये एक्स है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है। आपको पता है साइन का रेशियो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा पी का काम कर रहा है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है, इसीलिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम लोग रख देंगे जिससे हमको बेस निकालने में सुविधा होगा। और बेस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इस ट्राइंगल का तीनों साइड आपको मिल जाएगा, आप इसको जिसमें चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स में लेके जाना चाहें तो कॉस फंक्शन क्या होता है, b बाई एच, दैट इज द बेस बाई परपेंडिकुलर। सो बेस बाई परपेंडिकुलर करेंगे तो देखिए बेस आपका क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। अगर आप tan फंक्शन में लेके जाना चाहते हैं तो tan में क्या करेंगे, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। सो ये हो जाना चाहिए। नाउ अगर आप चाहते हैं cot में तो cot इनवर्स में जाते हैं तो आपको पता है कि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम लोग इसके ठीक उल्टा काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सेक में जाऊं तो सेक क्या है, cos का रेसिप्रोकल है, इसीलिए 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉसेक में जाएं तो कॉसेक क्या होता है, इस साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए वह 1 बाई एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आप इस प्रकार से किसी भी फंक्शन को किसी भी रूप में कन्वर्सन दे सकते हैं या आप समझ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको अननोन फंक्शन एक्स लेकर के फंक्शन को समझाया है। अब मैं आपको इसमें एक न्यूमरल वैल्यू लेकर के दिखाने का प्रयास करते हैं, या यहीं पे आप समझ लें कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कोई फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो आप एक ट्राइंगल बनाएं और अपने मन से इसको एंगल मान ले ताकि क्लियर हो जाए। एंगल जैसे ही सपोज कीजिएगा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके सामने परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। तो उस केस में जरा देखिए, ये मेरे लिए P का काम कर रहा है और ये मेरे लिए H हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। वैसे केसेस में बेस आपका 4 हो जाएगा। और अगर आप कन्वर्ट करना चाहें इसको कॉस इनवर्स में तो कॉस क्या हो जाएगा, b बाई एच, दैट इज 4/5। अगर आप चाहें tan में तो tan क्या हो जाएगा, 3/4। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं इसको cot में करूं तो tan का उल्टा लेके जाएं, 4/3 में जाएं। अगर आप चाहते हैं सेक इनवर्स में करने के लिए तो cos का उल्टा लेके जाएं आप, cos का उल्टा हो जाएगा 5/4। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं cosec इनवर्स में लेके जाऊं तो इस साइन का उल्टा आपको लेके जाना होगा, सो 5/3। इस तरह से आप कन्वर्सन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा
इस कन्वर्सन को करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो आप बड़ी भांति इसको समझ सकते हैं। आप किसी भी फंक्शन में जाने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूं, जैसे इससे मैं अगर जाना चाहूं तो कैसे जाऊं। हम लोग पुट करेंगे कि लेट x के बराबर साइन थीटा पुट करेंगे। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आप सर साइन थीटा ही क्यों पुट कर रहे हो भाई। तो साइन थीटा इसलिए पुट कर रहे हैं कि मेरा फंक्शन ही साइन का है, ठीक है। तो साइन थीटा पुट करने से क्या हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे ही ऐसा कीजिएगा तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा थीटा, और थीटा क्या है यहां से देखिए थीटा इज व्हाट साइन इनवर्स एक्स। तो आप एलएचएस पे आ गए। तो ये बात बड़ा क्लियर हो गया है कि हम एलएचएस जाएं या आरएचएस जाएं, दोनों केसेस में हम काम को कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल और बताना चाहता हूं। मैंने साइन फंक्शन को तो आपको दिखाया है, इससे सुविधा क्या होता है हमें, या इससे हमें बेनिफिट क्या है, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि अपने पास कोई क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ऐसा कोई क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू है कॉस इनवर्स 84/85। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको करूं तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y मीन्स, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें तो मेरे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है, जो साइन इनवर्स ये होता है x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बड़ा लंबा फॉर्मूला है, मैं इसको ना प्रयोग करूं, हम इसको ना प्रयोग करें। हमारे पास इसके लिए इजी मेथड है, तो कैसे करेंगे, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे ट्राइंगल में, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ट्राइंगल में, और इस फंक्शन को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ट्राइंगल में। इसलिए ट्राइंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि बहुत इजी वे में हम इसको लेके जा सकें। तो जरा देखिए साइन क्या होता है, p बाई ये हो जाएगा p बाई एच, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 8, ये 17, सो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, इसको माइनस कीजिएगा तो 289 में 64 माइनस करेंगे 225, और 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है। नाउ कॉस क्या होता है, b बाई एच होता है। सो ये 84 है और ये कितना है 85, तो 85 का स्क्वायर 7225, 84 का स्क्वायर से माइनस करेंगे तो 169, और ये हो जाएगा आपको 13। इसका मतलब आप इसको चाहे 10 में कन्वर्ट करना तो 10 क्या हो जाएगा 3/4, माइनस ये क्या हो जाएगा 10 8/15, और ये क्या हो जाएगा 10 13/84। अब देखिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि हम इसको 10 में जैसे ही कन्वर्ट किए, अब हम इसमें फॉर्मूला अगर लगाएं एलएचएस का, तो मेरे लिए बड़ा आसान फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3/4 माइनस 8/15/1 प्लस 3/4 इंटू 8/15, और देखिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स 45 माइनस 32/60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 24/60, ये 60 आपका कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स। आप देखिए 45 में 32 को माइनस कीजिए 13, और इसको ऐड कीजिएगा 84, देखिए आरएचएस। तो इससे आपको ये बड़ा मदद होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम जर्क लेने से बच सकते हैं और बहुत इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो आप किसी भी फंक्शन को, चाहे वो साइन का हो, चाहे वो कॉस का हो, चाहे वो सेक का हो, चाहे वो कॉसेक का हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 6 फंक्शन है जिसको आप अपने इच्छा अनुसार कन्वर्ट करके tan में ला सकते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन tan में आएगा फिर आप इजी वे में उसके प्लस या माइनस फॉर्मूला में आपका जो मिलेगा क्वेश्चन, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके आरएचएस को इजी वे में निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे 2 बातें आएगी, एक तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकोगे, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत अच्छा होगा। जब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा,
कॉन्फिडेंस बढ़ जाने से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा भी कि आप कन्वर्सन को अच्छी तरह से समझे होंगे और इन सारे कन्वर्सन को करने के लिए आप रेडी भी हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इन सारे प्रश्नों को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ के प्रश्न होते हैं। यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।